अब ये तो मालूम ही नहीं है कि ये कच्चे थे, अभी पक्के बने हैं। तो वो समझ भी आए ना। ओहो, ये ज्ञान तो वंडरफुल है। अभी भी कोई कहते होंगे, कई कई होंगे ऐसे जो कहते होंगे कि ज्ञान तो भाई आगे भी हम लोग सुनते थे, परंतु ऐसा ज्ञान तो कभी सुनाया ही नहीं। अभी तो हमारी आंखें ही खुल गई। कहते हैं ना, बाहर की दुनिया से आते हैं, बेसिक में आते हैं तो भी ऐसे ही कहते हैं आंखें खुल गई। बेसिक से ज्ञान से निकल करके ब्राह्मणों के ज्ञान से एडवांस ज्ञान में आते हैं तो भी कहते हैं आंखें खुल गई। तो कई कई ऐसे कहते हैं कि आगे तो हमने कभी ऐसे सुना नहीं, अभी तो आंखें खुल गई। बरोबर तीसरा नेत्र तो खुलने का ही है ना बच्चे। बाकी सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, वो चित्र ले आओ। ये तो जानते हैं ना कि एक बाप ही इस ज्ञान को समझाते हैं। कौन सा ज्ञान? द्वैतवादी ज्ञान या अद्वैतवादी ज्ञान? अद्वैतवादी ज्ञान। अद्वैत माने एक, द्वैत माने अनेक। तो अद्वैत ज्ञान एक से ही आएगा ना। फिर ये भी समझाते हैं और वो भी समझाते हैं। द्वैतवादी रावण राज्य की बातें भी समझाते हैं कि कैसे एक धर्म से, द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दो दो धर्म हो गए, दो दो राज्य हो गए, दो दो भाषाएं हो गई। वो भी समझाते हैं ना। तो ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग जो समझाते हैं कि भक्ति मार्ग अनेकों रावण के मुखों से आता है, ज्ञान मार्ग एक राम के मुख से आता है। रामलीला में दिखाते भी हैं, राम को एक मुख, रावण को अनेक मुख। अभी बाप की वाणी चलती है और बाबा ने तो बता ही दिया, राम बाप को कहा जाता है। तो कभी इनकी चलती है, कभी उनकी चलती है। तो जैसे वो शिष्य और गुरु होते हैं ना, तो ये हो गए शिष्य और गुरु। कौन है? कौन हो गए शिष्य और गुरु? राम हो गए गुरु और कृष्ण हो गए, कृष्ण बच्चा हो गया चेला, बच्चा। तो वो गुरु उनको सिखलाते हैं। तो कोई वक्त में वो गुरु भी बोलते रहेंगे। ऐसे क्यों कहा बोलते रहेंगे? राम बाप जो गुरु बनेंगे कृष्ण बच्चे के, वो भी बोलते रहेंगे। गे क्यों रहेंगे? भविष्य के लिए क्यों बोला? क्योंकि ये वाणी तो 68 की है ना।
तो वो उनको भी इशारा देंगे, है गुरु उनको भी इशारा देंगे कि भाई जो हम बताते हैं वो तुम भी बताते जाओ। फिर वो भूलेगा, कुछ और मिक्स करेगा। इंटरफियर करता है ना कृष्ण की आत्मा? नहीं करता। भूलेगा, इंटरफियर करेगा, तो फिर वो उनको समझाती जाएंगे। एक तख्त पर बैठे हैं, दूसरे सामने बैठे, तो जो सन्मुख बैठते हैं वो कौन है? और जो बाजू में बैठते हैं हमेशा वो तो चेले होते हैं ना। कहते हैं उपासक, उपासना करने वाले। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार कर बैठते हैं। और जो अनन्य चेले होते हैं ना, तो ये भी अनन्य चेला है। कौन अनन्य चेला कौन है? ओहो, राम तो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता चेला है, दादा लेखराज। ये भी अनन्य चेला है। भी क्यों लगा दिया? इसीलिए लगा दिया कि शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो राम को भी चेला बनाते हैं ना अपना। हाँ? जैसे ये चेला है वैसे उनको भी कहेंगे अनन्य है। ऐसा और कोई अनन्य अन्य है ही नहीं चेला। तो देखो ये ब्रह्मा अनन्य है ना। अब कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, नहीं तो देव देव महादेव उसको कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता। उसको माने देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उनका भी देव महादेव। और फिर कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। फिर ब्रह्मा कह देते हैं। तो भाई महादेव तो शंकर हुआ या ब्रह्मा हुआ? समझना चाहिए ना। अब रखते तो ब्रह्मा को ऊंचा है। कौन से ब्रह्मा को ऊंचा रखते? ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। कौन से ब्रह्मा को ऊंचा रखते? नाम ही देते हैं परम ब्रह्म। तो जो ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी है उसके लिए कहते हैं परम ब्रह्म। तो अभी ब्रह्मा और विष्णु का राज तुम बच्चों ने समझा। इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्यालय के प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सभी सर्वसिबुल आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। और सबको
आज गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।